एक लेडी डॉक्टर जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसके पीछे एक सवाल चला आता था। हर कोई उससे ये पूछा करता था कि तुम माँ कब बन रही हो। जब ये सवाल आता था तो लेडी डॉक्टर असहज हो जाती थी, बिल्कुल खामोश हो जाती थी और सोचने पर मजबूर हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था, जब ये सवाल आता था तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे और वो बेहोश होकर गिर भी जाती थी। लेकिन लोगों की आदत थी कि वो अपनी आदत से मजबूर थे और हमेशा इस सवाल को बार बार पूछते थे, चाहे किसी शादी के फंक्शन में हो या किसी दोस्त के यहाँ पर हो या फिर किसी अपने व्यक्तिगत किसी प्रोग्राम में हो। जब जब ये बातें होती थीं तब तब वो लेडी डॉक्टर इतना परेशान हो जाती थी, करे तो क्या करे। लेकिन शादी को धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है। एक दिन उस लेडी डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मर जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब इस कत्ल के बारे में पता चलता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक ये घटनाक्रम पहुंचता है वहां वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में जो एक प्रैक्टिस डॉक्टर थी उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम लोगों में जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां वंश चलाने की एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ लोग कैसे करते होंगे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज के किस तरह के भांति भांति के रूप देखने को और सुनने को मिलते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है बेलगावी। बेलगावी ज़िले का एक इलाका लगता है अथानी तालुक। अथानी तालुक का एक गांव लगता है मालाबाड़ी। बात कर रहा हूँ 18 मई 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दो बुजुर्ग आदमी यानी कि पति और पत्नी, महिला का नाम होता है जयश्री होन गांडे और उसके पति का नाम होता है कामना होन कांडे। ये दोनों अपनी बहू को लेकर गांव वापस आ रहे थे और अचानक ही बहू गिर जाती है और लगभग 120 फुट तक उसकी बहू उस बाइक से घिसटती चली जाती है। और ये जब देखते हैं बुज़ुर्ग आदमी, दोनों ही ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गांव के एकदम नज़दीक आ चुके थे, करीब आ चुके थे। इसके बाद गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल के अंदर जो उनकी बेटे की बहू है, तो उसके बेटे की बहू का जो पल्लू था साड़ी का, वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उस पल्लू को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आनन फानन ही इस महिला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दरअसल इस महिला का जो नाम है वो डॉक्टर रेणुका है और डॉक्टर रेणुका की जब साड़ी फंसी हुई थी उसको वजह वहाँ से जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गांव के लोग भी साथ में थे और इसी बीच में डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। अभी डॉक्टर ने इलाज करना शुरू ही किया था, डॉक्टर ने कहा कि हम इन्हें बचा नहीं सके और आपको इन्हें लाने में थोड़ी देर हो गई। बस इतना था कि इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस से कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो शायद इसको छुपाया जा रहा है। दोनों बुज़ुर्ग आदमी, जो उस लेडी डॉक्टर जिनके रेणु का नाम था, उसके सास और ससुर दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। इसका जो पति होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में रहकर नौकरी कर रहा था। उस तक ही खबर पहुंचाई जाती है तो वो भी रोते हुए बिलखते हुए मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तो पुलिस ने इसे प्राथमिक तौर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार इस महिला की जो लाश थी, डॉक्टर की लाश थी, उस लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल उस महिला का गला घोंटा गया था, साथ ही उसके जो सर था उस पर कोई भारी वस्तु मारी गई थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेकिन जैसे एक बाइक से वो घिसटती चली जाती है, उससे भी चोटें आई थीं। लेकिन जो दो चोटें थीं, एक तो गले को दबाने वाली और दूसरी चोट जो उसके सर पर कोई भारी वस्तु मारी गई थी, यहीं से पुलिस को कुछ ना कुछ शक हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल के नाम पर सबसे पहले जो उसकी सास होती है जयश्री होनकांडे, साथ ही उसके जो ससुर होता है जिसका नाम कामना होता है, कामना होनकांडे, इनको पुलिस हिरासत में लेती है, इनसे बातचीत करना शुरू कर देती है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो सच है वो सच बता दो, क्योंकि जैसी कहानी आप लोगों ने सुनाई थी वो कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी कहानी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल दोनों अलग हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो बताते हैं कि डॉक्टर रेणुका, जो कि ज़िला विजयपुरा एक जगह लगती है ज़िला, उसका ही एक जगह लगती है चड़चन, वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2020 में उनके बेटे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, नाम उसका संतोष होता है, संतोष से डॉक्टर रेणुका की शादी हो जाती है। ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, लगभग 1 साल तो बढ़िया से कट जाता है ठीक ठाक से, लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी इसको
कोई बच्चा, कोई बेबी पैदा नहीं हो रहा था, सास और ससुर ने भी कहना शुरू किया। अब सास ससुर भी कहने लगते हैं, 1 साल हुआ भी नहीं था ठीक से कि आसपास के लोगों ने भी यही बात कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब डॉक्टर ने कहीं भी, यानी कि किसी भी खास फंक्शन में, कोई शादी हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ भी हो, तो उन्होंने भी टोकना शुरू कर दिया कि डॉक्टर नहीं, आप माँ कब बन रही हो, आपको बेबी कब पैदा होगा। जब इस तरह के सवाल किए जाते थे तो डॉक्टर रेणुका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी, और परेशान इस कदर हो जाया करती थी कि उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं, कभी कभी बेहोश होकर गिर जाया करती थी। आखिरकार घर वालों की तरफ से भी दिक्कतें, परेशानी बढ़ने लगती हैं। फिर मामला कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर अपनी पत्नी रेणुका को किसी ना किसी बात पर पीट दिया करता था, क्योंकि समाज की तरफ से जो ताने मिल रहे थे, घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ से ताने मिल रहे थे, दोस्तों की तरफ से जो ताने मिल रहे थे कि इतना वक्त बीत रहा है और ये माँ नहीं बन रही है, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। इसलिए उस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी को किसी ना किसी बात पर जब पीटना शुरू कर दिया तो यहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। और डॉक्टर रेणुका जब अपने मायके परिवार वालों को ये बात बताती है, तब इसके पति के खिलाफ मारपीट की धाराओं में, दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन हिम्मत की बात देखिए, डॉक्टर रेणुका अपनी मायके वापस नहीं जाती हैं, बल्कि कहती हैं कि चाहे ये जान से मार दें, चाहे ये कुछ भी करें, वो अपनी ससुराल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। मायके तो उन्हें किसी कीमत पर जाना ही नहीं है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ने लगता है। शादी 2020 में हुई थी। 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से साल दर साल बीत रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि मैकेनिकल इंजीनियर संतोष ने चुपके से, खामोशी के साथ दूसरी शादी कर ली थी, जो कि लीगल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पता चलता है कि एक शादी अगर हो जाती है तो दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली वाली शादी से तलाक हो जाए। इसलिए इस शादी को लीगल नहीं माना जा रहा था, और ये कहीं ना कहीं इस बात को पता भी था। हालांकि इसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो जाती है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अचानक ही जो इसके इंजीनियर के माता और पिता होते हैं, उनके दिमाग में अचानक कुछ ऐसी बातें आने लगती हैं, क्योंकि संतोष ने अपने माता पिता से कहा था कि मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में रहेगी तो ज़िंदगी ऐसे ही नासूर बनती चली जाएगी। तभी उसकी माता और पिता ने उस एक प्लान बनाया, और पूरे प्लान बनाने के बाद खासकर माँ ने कहा कि अपनी बहू से कि बेटा, यहीं मादा भावी एक जगह लगती है, वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, यदि मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करें, वहाँ जाकर मांगें, तो तुम्हारा हो सकता है कि बेबी पैदा हो जाए, सबको ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर रेणुका अपनी सास की बात मान जाती हैं। दिन निकलता है, आराम से वहाँ मंदिर में जाती हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन वहाँ वक्त कुछ जानबूझकर ज़्यादा ही बिताया जा रहा था, ताकि वापस लौटने में जो वाहन हैं, बस हैं, वो ना मिल सकें। और यही ऐसा ही होता है, जब जो वक्त ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तभी वो अपने पति को फ़ोन करती है, इनके ससुर को फ़ोन किया जाता है। ससुर मौके पर पहुंचता है। आने के बाद वो अपनी बहू को और अपनी पत्नी को, दोनों को बाइक पर बिठाता है, और बिठाने के बाद वापस गांव की तरफ आ रहे थे, और जैसे ही गांव बहुत नज़दीक आने वाला था तभी सास ने अपनी बहू को धक्का दे दिया। चलती हुई बाइक से जैसे बहू गिर जाती है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी बीच में मौका पाते ही सास और ससुर मिलकर वो किसी भारी वस्तु से उसके सर में मारते हैं, साथ ही साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि हादसा है। इसके बाद गाड़ी, जो उनकी बाइक होती है, बाइक में साड़ी के पल्लू को फंसाया जाता है, और जो वो पूरी तरह से फंस जाता है। जैसे कई बार किसी का दुपट्टा लटका होता है, लोग टोकते हैं कि आपका दुपट्टा कहीं गाड़ी के पहिए में ना जाए, वो कुछ इसी तरह से प्लानिंग बनाते हैं। सास और ससुर अपनी बहू के उस साड़ी के पल्लू को फंसाया जाता है, उसके बाद जब पूरी तरह से फंस जाता है तो लगभग 120 फुट तक उस बाइक को ऐसे ही खींच के लेके जाते हैं, और जो बहू होती है वो बाइक के पीछे पीछे घिसटती चली जाती है, और जो पीछे घिसट रही थी, जो पूरी तरह से पल्लू फंस जाता है, तब वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास जो लोगों ने सुना, उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और उस साड़ी के पल्लू को किस तरीके से खींचते हैं, निकालते हैं। तब उस बहू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसकी गला घोंट के तो पहले ही हत्या कर दी गई थी। उसके सर में कोई भारी वस्तु मारकर उसको मौत के घाट तो पहले ही उतार दिया गया था। सास और ससुर पूरी तरह से नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग पोस्टमार्टम में ज़्यादा देर चल नहीं पाती, और पुलिस की जाँच में कुछ ऐसे ही खुलासा होता है कि पति के कहने पर आने के बाद सास और ससुर ने अपने ही बेटे की बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको हिंडा लगा एक जेल लगती है, उसमें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। और जब इस डॉक्टर रेणुका के परिवार वालों को ये बात पता चलती है, तब वो विजयपुरा से यहाँ आते हैं और उसे वापस उसकी डेड बॉडी को लेकर चर्चन जगह पे लेके जाते हैं, और चर्चन जगह ले जाने के बाद उसका रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। समाज में इस तरह के कई अलग अलग तरह की महिलाएं मिल जाएंगी। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कोई बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और जब उनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो समाज के कई अन्य लोग, अन्य महिलाएं, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग उन्हें कुछ ऐसी हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कई बार उन्हें अजीब तरह के ताने मारे जाते हैं, ऐसी ताने जिस तरह के रेणुका को ताने मारे जा रहे थे। रेणुका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शायद उनको बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो शादी के 5 साल बीत जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनको बेवजह ताने मारे जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से अगर किसी महिला को परेशान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे ही डॉक्टर रेणुका के ऊपर बीत रही थी। जाते जाते ये प्रतिमा हैं, प्रतिमा मणि त्रिपाठी, उनके पति हैं नवीन चंद्र यादव। इन्होंने अपील की है कि उनकी जो बेटा और बेटी हैं मनशा और नामिया, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूर्वी हैं, साथ ही मुजफ्फरनगर से फैसल खान हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अनिल हैं और उनकी पत्नी है पूनम, इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शुकोहाबाद से सुरेश चंद्र गौतम, गोंडा से शहबाज शेख, नागौर से राजेंद्र नायक, बिहार से रिया वर्मा, यूपी से जाकिर, उनकी पत्नी है अफसरी बानो, जानवी हैं, यशवंत कुमार मोतिहारी से, गोविंद प्रजापति मध्य प्रदेश से, गुड़िया रानी, पिंटू जादौन राजस्थान से, राहुल कुमार पटेल प्रयागराज से, सुबोध कुमार बिहार से, मूलचंद जैसलमेर से, जैद आर्यन आरिफ ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं, मोनू सिंह दिल्ली से, घनश्याम सिंह सीकर से, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।